मुट्ठी से, हमारे हाथ से खिसक रहा है। आप देखते देखते लड़कपन आपका बीत गया, देखते देखते आप जवानी में प्रवेश कर रहे, और देखते देखते जवानी बीत गई, अब बुढ़ापे में आप प्रवेश कर रहे हैं। समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि कल ही हम पैदा हुए और आज ही हम इस उम्र में आ गए। कितने जल्दी लड़कपन बीत गया, जवानी बीत गई, और अब लो बुढ़ापा सामने है। और कब ये चुटकियों में बुढ़ापा बीत जाएगा और कब हम मौत के मुंह में समा जाएंगे, सब देखते देखते हो जाएगा। समय बहुत फास्ट चलता है, समय बहुत, सब कुछ रुक सकता है, समय नहीं रुक सकता। और समय जो चल रहा है, ये चक्र समय हम सबको चला रहा है। हम सब समय के अधीन हैं। हम सब किसके अधीन हैं? समय के अधीन हैं। समय ही हमें पैदा करता है, समय ही हमें जवान करता है, समय ही हमें बूढ़ा कर देता है, और समय ही मृत्यु तक पहुंचा देता है। समय है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करने वाले समझदार होते हैं। और मुझे लगता है कि भगवान की कथा 3 घंटे हम रोज सुन लेते हैं, इससे बड़ी सार्थकता समय की कुछ हो नहीं सकती। इसलिए समय वही अच्छा है जो भगवान की चर्चा में गुजर जाए। क्या मेरी माँ? वरना समय इतना बलवान है कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही। एक बार अर्जुन, महाभारत को जीतने वाले अर्जुन, जंगल के भीलों से हार गए थे। महाभारत जीतने वाले अर्जुन, वो भी अर्जुन का समय था, और भीलों से हार गए, ये भी अर्जुन का समय। समय कभी जिताता है, समय कभी हराता है, समय कभी हंसाता है, समय कभी रुलाता है। समय है साहब। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। सारा समय एक सा नहीं रहेगा, समय बदलता है। खिला हुआ गुलाब मुरझाता भी है, और बिखर करके पंखुड़ियां बिखर भी जाता है। समय ही उसे कली से गुलाब बनाता है, और समय ही उसे गुलाब से फिर पंखुड़ियों में बिखेर देता है। समय ही उसके अस्तित्व को बनाता है, और समय ही उसके अस्तित्व को मिटाता है। हाँ या ना? इसलिए समय को, शमशान में एक बार गया मैं, कभी घूमने घूमने शमशान भी चला जाया करता हूं, आप भी कभी घूम आया करो शमशान। एक बार मैं शमशान गया तो मुझे बहुत अच्छी बात मिल गई, वहां लिखी हुई थी शमशान में। मुझे लगा आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग शमशान जाते नहीं हैं। हम तो आदत डालने लगे शमशान वगैरह जाने की, क्योंकि एक बार फाइनल वहीं जाना है। आप लोगों को नहीं जाना? कभी जाया करो टहलते टहलते। हाँ, मैया नहीं जाती हो आप? जाया करो, 5-10 मिनट बैठा करो शांति से वहीं। डरती कितना भी हो, लेकिन जाना वहीं, नींद वहीं बढ़िया आएगी। एक बार हम शमशान गए, वहां पर एक बढ़िया बात लिखी थी कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास, बोलो समय के पास, समझते हुए बोलना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। तो ये समय जो एक बार मिला है, अब इसी को या बनाना है या बिगाड़ना है। समय बार बार, अवसर बार बार, मौके बार बार। इसलिए समय मिला है। आपके पास कितना समय है? आपके पास समय कितना है? आप गणित निकालना। आपके पास 24 घंटे रोज का समय है। अब 24 घंटे रोज का समय है तो 24 घंटे तो 365 दिन का समय आप कैलकुलेटर से निकाल लो। तो 365 है ना, गुणित 24, ये आ गया 1 साल का समय। अब फिर आप कितने साल जियोगे?
तो जितना आएगा उसको गुणित करके फिर 20 साल 50 साल 80 साल जो आप जियो, 90 साल 100 साल गुणित कर देना, समय निकल आएगा। तो मतलब आपके पास समय बिल्कुल फिक्स है। यदि आप 50 साल जीते हैं या 90 साल जीते हैं, 90 साल, तो 90 साल जितना जिएंगे, एक एक सेकंड एक एक मिनट का समय बिल्कुल तय है कि आप एक सेकंड इतना ही जिएंगे। वो सेकंड खत्म होते ही श्वासें, एक रत्ती समय ना मिलेगा बाद में। अभी आप लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, ना साहब, समय तो मुर्दे के पास नहीं होता। मुर्दे का समय खत्म हो गया इसलिए तो वो मुर्दा हो गया। आपके पास समय है इसलिए आप अभी मुर्दे नहीं हो। जिस दिन आपका समय खत्म हो जाएगा तो आप मुर्दे हो जाओगे। जो आप लोग कहते हो ना हमारे पास समय नहीं है, आप झूठ कहते हो। बताओ, समय आपके पास नहीं है या मुर्दे के पास नहीं है? समय नहीं है मुर्दे के पास, इसलिए तो मुर्दा है। समय होता मुर्दे के पास तो मुर्दा मुर्दा कहां से होता। इसलिए समय हमारे, जो आप लोग कहते हो ना कि हमारे पास समय नहीं है, ये इससे बड़ा झूठ नहीं है। क्या जी, झूठ है? आपके पास समय है कि नहीं है? समय है इसलिए वृंदावन में हो। समय है इसलिए देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पचा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो। समय नहीं होता तो मुर्दों की तरफ पड़े रहते। बस खत्म हो गया समय मुर्दों का। खत्म हो जाएगा समय तो वो आपको मुर्दा बना देगा। फिर उठ ना पाओगे, उठाने वाले 4 होंगे। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, समय कहीं भी रहो, अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर, समय को पहचानो। समय जा रहा है, उस समय को परमात्मा से जोड़ दो, प्रभु से जोड़ दो। ये निंदा से हटाओ समय को, चुगली से हटाओ समय को। एक एक घंटा आप निंदा चुगली करते हैं, हटाओ निंदा को, चुगली को, छल को, कपट को, ईर्ष्या को, द्वेष को। खत्म करो इन सब चीजों को और अपने समय को प्रभु से जोड़ दो। वही समय सार्थक है जो समय भगवान के चिंतन में गुजरता हो, भगवान की कथा में गुजरता हो, भगवान के लिए हंसने में गुजरता हो, भगवान के लिए रोने में गुजरता हो। वही समय समय। बाकी तो सब मेरे पास मेरे समय का भी हिसाब रहता है। 1 बज गए मतलब समय हो गया कथा सुनाने का। 4 बज गए मतलब समय हो गया यहां से उठकर आपसे मिलने का। सवेरे के 7 बज गए मतलब 6 बज गए मतलब समय हो गया पूजा का, समय हो गया योग का, समय हो गया गौ माता के दर्शन का। सवेरे 8 बज गए मतलब समय हो गया आप लोगों से मिलने का, भगवान का दर्शन करने का। समय 8:30 का हो गया, 9 बजे का हो गया मतलब समय हो गया अन्न दान करने का। संत आ गए, चलो अन्न दान करते हैं, रोटी दान करते हैं। समय हो गया। मैं अपने प्रत्येक समय का आपको हिसाब दे सकता हूं और आपसे मैं मांगूं कि अपने समय का हिसाब दो। तो समय का हिसाब रखा करो। कितना आप मोबाइल चलाने में समय गवाते हो, कितना आप सोने में समय गवाते हो, कितना आप निंदा चुगली करने में समय गवाते हो। एक बार लिस्ट तो बनाओ जरा पूरी, फिर आप देख लोगे अपनी आंखों से अपने समय को कि आपका समय कहां खर्च हो रहा है, व्यर्थ में। फिर आप देखो कि आप कहां इसे सही कर सकते हैं। तो समय सदुपयोग में लगे, समाज की सेवा में लगे, समय अच्छे कार्यों में जाए, अच्छी सोच में जाए, अच्छे विचारों में जाए, अच्छी संगति में जाए। समय बचा है तो सोइए मत। जैसे आप लोग ये गलती करते हैं, आपके पास समय है, क्या करें, चलो नींद नहीं आ रही है, लेट चलते हैं, लेट जाते हैं बिस्तर पर, लेटे लेटे नींद आ जाएगी। क्यों सोना? नींद नहीं आ रही है तो क्यों सो रहे हो जबरदस्ती? क्यों तुम पड़े हो अजगर की तरह? अरे बैठो, आंखें बंद करो और समय है आधा घंटा या 1 घंटा, चलो चिंतन करो भगवान का, ध्यान लगाओ, कनेक्ट ईश्वर से बने होते रहो। देखो ना, आपका मोबाइल ना, आपका जो मोबाइल है ना, वो 24 घंटे कनेक्ट होता है।
किससे? नेटवर्क से। नहीं होता। नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा तो आपका मोबाइल मोबाइल नहीं रहेगा, डिब्बा हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ। मैया ओ पंचायती, देखो ये मैया कनेक्ट है कि नहीं? देखो पूरी कनेक्ट है, बैठी यहां है, कनेक्ट अपने घर में है। अच्छा बता, आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है कि नहीं? बड़े बड़े टावर गड़े होते हैं, उन नेटवर्क टावरों से कनेक्ट होता है ना मोबाइल। यदि कनेक्ट ना हो नेटवर्क से आपका मोबाइल, तो मोबाइल कहाँ रह जाएगा? डिब्बा है। क्यों जी? जैसे आपका मोबाइल हर जगह, रसोई में आप हो तो भी वो नेटवर्क से कनेक्ट है, आप अपने बेडरूम में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप अपने ऑफिस में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप वॉशरूम में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप जंगल में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है। तो जब मोबाइल हर जगह रहकर वो अपने नेटवर्क से कनेक्ट रह सकता है, तो आप हर जगह रहकर अपने भगवान रूपी नेटवर्क से कनेक्ट क्यों नहीं रह सकते? यदि आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हैं तो आप डिब्बे हैं, डिब्बे। सिवाय डिब्बे के कुछ नहीं है आप। इसलिए अपने आप को उस ईश्वर से कनेक्ट, कहीं भी रहो। हम ये नहीं कहते कि तुम बैठकर ही तुम चलते फिरते कनेक्ट रहो। जैसे मोबाइल भैया हर समय कनेक्ट है नेटवर्क से, हर समय आप कनेक्ट रहिए ईश्वर से, जुड़े। कनेक्ट मतलब जुड़े रहना, ईश्वर से जुड़े रहो, कनेक्टिविटी बनी रहे, मतलब जुड़ाव बना रहे। जैसे एक स्त्री के बेटा होता है, माँ बनती है ना, जब पहली बार स्त्री माँ बनती है और उसका छोटा सा बच्चा होता है और वो बच्चे को बिस्तर पर लिटा कर ना रसोई में जाकर काम करती है, तो काम तो करती है लेकिन काम करते हुए पूरी बच्चे से कनेक्ट होती है। जरा भी बच्चे ने कूं की कुछ किया तो तुरंत दौड़ करके बच्चे की तरफ भागती है। दूध उफन रहा हो और उसी समय बच्चा रोने लग जाए तेज, तो दूध मां ना उतारेगी, पहले बच्चे की तरफ भागे, उफन जाएगा, उफन जाए। प्राथमिकता बच्चे को देती है। छोटा सा बच्चा है, वो रो पड़ा, जहां है वहीं से भागी। बस जैसे कोई स्त्री, एक अनपढ़ औरत भी अपने पुत्र से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती है, उसी तरह आप भी काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, कर्म पूरा करो, पर भगवान से जुड़े रहो उस माँ की तरह, माँ की तरह, जैसे वो अपने लाल से जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती है। काम करना है, मेहनत करना है, पैसे कमाना है, पर काम करना, मेहनत करना, पैसे कमाना, परिवार की सेवा करना, ये सब जरूरी है, करना चाहिए। पैसे खूब कमाओ, परिवार की सेवा खूब करो, माँ को खूब प्रसन्न रखो, बाप की खूब सेवा करो, बच्चों को खूब बढ़िया संस्कार दो, सारे काम करो। सब कुछ करते हुए कनेक्टिविटी ईश्वर से बनी रहे। क्योंकि एक बात बताओ, एक मैनेजर होता है बैंक का, वो बैंक का मैनेजर जो है ना, बैंक को संभालता है, लेकिन बैंक के अतिरिक्त बैंक में भी उसका एक परिवार होता है। बैंक में रहने वाले, मतलब आप फैक्ट्री में रहते हो या बैंक में, आपका जहां भी जॉब है, जो भी है, वहां के लड़कों से, वहां के लोगों से आपकी दोस्ती ऐसे परिवार की तरह, सब परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। अब जैसे कोई बैंक में है तो बैंक में 10 कर्मचारी हैं या 20 कर्मचारी हैं, तो वो सारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। सब एक दूसरे का सुख दुख, चाय, अभी लंच होता है तो सारे लोग एक साथ बैठ के चाय नाश्ता या खाना पीना करते हैं। एक परिवार तो बैंक के मैनेजर का बैंक में है और एक परिवार रियल में उसका उसके घर में है। अब मुझे आप ये बताओ कि बैंक का मैनेजर है, तो बैंक के मैनेजर को ना उसके नीचे 20 लोग काम करते हैं बैंक में,
तो वो 20 लोगों को मैनेज करता है, इसलिए उसका नाम मैनेजर है। मैनेज करता है सबको, इसलिए उसका नाम क्या है? मैनेजर है। अब वो मैनेजर जो है उसका ये भी एक परिवार बन जाता है, बैंक के लड़कों से काम कराना। चलो भैया काम करो, समय समय पर वो देखता रहता है कि कौन काम कर रहा नहीं कर रहा, कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा, कोई कस्टमर को कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है। वो सबकी सुनता है, सबको देखता है, सबसे प्यार से डांट के, प्यार से जहां डांटने की जरूरत पड़े वो डांट भी देता है, और जहां प्यार करने की जरूरत पड़े प्यार भी कर लेता है, पुचकार भी लेता है, काम कराता है, परिवार की तरह काम करता है, कराता है। एक परिवार उसका बैंक में है, एक परिवार उसका रियल में घर में है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका अपना, उसकी माँ, उसका पिता। अब मुझे आप बस ये बताओ कि बैंक के मैनेजर के 2 परिवार हो गए कि नहीं? आपकी भी एक छोटी सी फैक्ट्री होगी ना, तो फैक्ट्री में जो कार्यकर्ता होंगे वो भी एक आपका परिवार है, और घर में एक आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी एक आपका, आपके 2 परिवार हो जाते हैं। फिर यदि आप, जैसे आप दुकानदार हैं और आपकी दुकान में 10 कार्यकर्ता हैं, तो वो भी आप परिवार के तरह उनके साथ कनेक्ट होते हैं। आपकी लेबर है, आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो लेबर भी आपका परिवार की तरह फिर होती है। तो ये बताओ कि 2 परिवार बैंक के मैनेजर के, एक परिवार बैंक का और एक परिवार उसके घर का। अब मुझे बस आप लोग ये बताओ कि वो बैंक का मैनेजर जो है वो ज्यादा अटैच किससे होता है? बैंक के लड़कों वाले इस परिवार से, या पत्नी और बच्चे वाले इस परिवार से? जोर से, जोर से सब बोलेंगे। कोई भी कर्मचारी, कोई भी, हम सबकी बात कर रहे हैं। आप भी यदि इस फील्ड से जुड़े हैं तो वो आप भी बता सकते हैं। वो कनेक्ट दोनों से है, पर ज्यादा किससे होता है? अपने घर से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपने पिता से। हो गए ना क्लियर? सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। वो काम के लिए सबसे जुड़ा है, पर यथार्थ में वो अपने परिवार से ज्यादा जुड़ा है। उसी तरह संसार को रखिए बैंक की तरह। ये संसार क्या है? बैंक। संसार को रखिए बैंक की तरह, और आप बन जाइए मैनेजर। और संसार से, बैंक से उसका क्या व्यवहार था? अच्छा व्यवहार था ना मैनेजर का। ऐसे संसार से आप अच्छा व्यवहार कीजिए। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पुत्र के साथ, बेटी के साथ, बेटे के साथ, माता पिता, खूब अच्छा व्यवहार करो, सबको खुश रखो, पुचकारो, गलती पर डांटो, पुचकारो, सारा काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो। एक परिवार आपका, आपके भी अब 2 परिवार हो गए। एक परिवार यहां संसार में माता पिता, पति पत्नी, और एक परिवार भगवान। आपके कितने परिवार हो गए अब? जोर से, 2 परिवार। तो 2 परिवारों में अब आपको यहां यह कन्फर्म करना है कि बैंक का मैनेजर तो अपने घर वाले परिवार से ज्यादा अटैच है। अब आपको यहां क्या करना है कि यहां भी 2 परिवार हैं, तो संसार के साथ ऐसे रहो जैसे मैनेजर बैंक के लड़कों के साथ, बैंक के कर्मचारियों के साथ रहता है। उसी तरह संसार में ऐसे रहो कि ये सारे लोग केवल हमारे इस मानव शरीर में मिले हुए कुछ यात्री हैं, मुसाफिर हैं। आप हमें मिले यात्री हैं। आपकी पत्नी आपकी यात्री है, मतलब वो यात्रा पर थी, आप भी यात्रा पर थे, दोनों का मिलन हो गया, दोनों ने मंडप गाड़ा और अग्नि जलाई और चाय माई कर लिया, हो गई शादी। जबकि पत्नी कौन थी? यात्री। वो अपनी यात्रा में थी, वो किसी बाप की बेटी थी, तुम किसी बाप के बेटे थे, पर तुम दोनों मिल गए। जैसे हम दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन में बैठे, तो हमारी सीट में जब हम जाकर बैठे तो आमने सामने हमें बहुत लोग मिल गए, ट्रेन में हमें बहुत लोग मिल गए। तो मिल गए तो हम सबसे राम राम बोले, सबके साथ अच्छे से रहे, लेकिन स्टेशन दिल्ली आते ही सब लोग उतर गए। ऐसे पति पत्नी, बेटा बेटी, ये सब यात्री हैं, मिलते गए, लेकिन मिलते तो गए, लेकिन एक दिन इनका स्टेशन आते ही ये सब उतरते भी जाएंगे। ये सब उतरने वाले हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो जब सब उतर जाएंगे तो फिर आप अकेले रह जाओगे। तो फिर बैंक की जब छुट्टी होती है ना,
तो 4-5 बजे यदि बैंक की छुट्टी होती है तो बताओ बैंक से सबसे आखिरी में कौन जाता है? बैंक की छुट्टी जब होती है, मीन्स 4 बज गए या 5 बज गए, तो सबसे पहले 4 बजते ही या 5 बजते ही कौन बैंक से जाता है? बैंक के कर्मचारी, कार्यकर्ता या मैनेजर? जोर से, जोर से। कार्यकर्ता जाएंगे, मैनेजर नहीं जाएगा। मैनेजर सबसे आखिरी में जाएगा। मैनेजर सबसे, वो सब पहले मैनेज करेगा क्या किसका काम बिगड़ा बना। बैंक बंद होने के बाद भी 1 घंटा बैंक के अंदर काम चलता है, जो पेंडिंग दिन भर का काम है वो 1 घंटा आखिरी में काम होता है और उसे मैनेजर मैनेज कराता है। इसलिए वो मैनेजर, इसलिए उसकी सैलरी ज्यादा है। आखिरी में कौन जाएगा? कैश वाले, जहां बैंक में कैश रखा जाता है वहां की 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर के पास होती है, एक और होती है किसी के पास। तो वो दोनों अपनी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाकर जाएंगे कि भाई साहब चाबी, ताला बंद है, कैश जहां रखते हैं वो खुला तो नहीं है, कोई कागज पाथर घुमा तो नहीं, सब मैनेज, पूरा हिसाब आज दिन भर का करके जाएगा। 1 रुपए बढ़ रहा है या 1 रुपए कम हो रहा है, वो मैनेजर की जिम्मेदारी है। मैनेजर सबसे आखिरी में जाता है। हाँ, तो आप सब आखिरी में जाओगे, आपके सामने बहुत लोग चले जाएंगे। हाँ, आप मैनेजर है ना, जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाता है मैनेजर। ऐसे आप लोग भी ये संसार को मैनेज कर रहे हैं, पत्नी को मैनेज कर रहे हैं, पुत्रों को मैनेज कर रहे हैं, गृहस्थी को मैनेज कर रहे हैं। आप लोग भी तो मैनेजर हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं। और आप लोग फिर सबको मैनेज करके आखिरी में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? वहाँ जहाँ से आए हैं। तो आपका एक घर ये है पत्नी पति बेटा बेटी वाला, एक घर भगवान का है। इस घर को छोड़कर उस घर जाना है, तो इस घर वालों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे बैंक का मैनेजर बैंक के लोगों से करता है, और अपने घर वालों के लिए अलग उसका अटैचमेंट है, व्यवहार है। तो भगवान से आपका विशेष अटैचमेंट और भगवान से विशेष होना चाहिए, क्योंकि ये आपके हैं, ये अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो काम करते हुए, जिम्मेदारी पूरी करते हुए किससे जुड़े रहना है? हम भगवान को भूले ना। सब लोग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस भगवान को कभी ना भूलना, ये सबसे। बैंक का मैनेजर कितना भी व्यस्त हो, कितना भी काम में हो, बैंक के काम से कहीं भी चला जाए, क्या वो अपने परिवार को भूलता है? बोलो। तो फिर आप लोग व्यस्तता में अपने परिवार मतलब भगवान को क्यों भूल जाते हैं? भगवान आपके हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। ये हमारे भगवान क्या है? आप लोग सब कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हमारे माता और त्वमेव माँ। आप लोग गाते भी हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, इसलिए भगवान से प्रेम ऐसे करो जैसे माता पिता से करते हैं, जैसे हम अपनों से। और रही संसार के लोगों की बात, ये तो यात्री हैं, पत्नी पति सब यात्रा में मिले, यात्रा पूरी। जिस जिसका स्टेशन आएगा, आपके दादाजी हैं कि नहीं? नहीं, उतर गए, स्टेशन आया उनका उतर गए। दादी हैं आपकी? नहीं, दादी का स्टेशन भी देखो, दादी का स्टेशन आया उतर गई, दादा का स्टेशन आया उतर गए। पिताजी हैं आपके? नहीं, वो भी उतर गए, उनका भी स्टेशन आ गया। लो, माता जी हैं आपकी? माता जी हैं अभी उनका स्टेशन थोड़ा दूर है। यही है, सबका स्टेशन आएगा।
और आएगा तो अपना एक एक से आदमी उतरता चलेगा। तब तक फिर ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर अपन लोग बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर अपन लोगों का स्टेशन आ जाएगा। ऐसे ही क्रम चल रहा है, यही सिस्टम है। और आप संसार से इतना अटैच हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो हम ऐसे आ गए हैं, अब तो हम जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो रोएंगे बहुत सारा, रोते रोते जाएंगे नहीं। संसार में इतने सांसारिक बन के ना रहो। भगवान की कथा हमें सुख पहुंचाती है। भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए? भगवान की कथा में ही ना सुख है। क्या है सुख? किसमें है सुख? भगवान की कथा में है। इसलिए कथादान भगवान सत्य है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। भगवान ही सत्य है। संसार को झूठा कहा गया है। संसार को क्या कहा गया? क्या कहा गया मेरी मां? झूठा। ठीक, सुनते रहिए। संसार क्या है? झूठा कि सच्चा? झूठा है। सच्चे कौन? भगवान। तो सच्चे भगवान से जुड़े रहो और झूठे संसार से अच्छा व्यवहार करते रहो। भगवान सतत सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप और आनंद के सागर। चित भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान सबके भीतर विराजे हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान ने ग्वाल वालों से कहा चलो अपन एक खेल खेलते हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल? बोले लुका छिपी का। कौन सा खेल? लुका छिपी। बचपन में आप लोगों ने भी खेला होगा, हमने खूब खेला है लुका छिपी। तो क्या हुआ कि एक दिन भगवान ग्वाल वालों के संग लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। तो ग्वाल वाल बोले पहले हम सब छिप जाते हैं, कन्हैया तुम ढूंढना। भगवान बोले ठीक है। तो ग्वाल वाल जाके छिप गए, भगवान के सखा जाके छिप गए। और जब ये सखा छिपे तो भगवान ने ढूंढ लिया। अब भगवान बोले अब हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। हाँ, तो भगवान ऐसी जगह छिपे कि ग्वाल वाल आज तक ढूंढ ही रहे हैं। कहाँ छिपे भगवान? भगवान उन ग्वाल वाल उन मित्रों के सबके भीतर छिप गए, यहां हृदय में भीतर। भगवान छिप गए अंदर और वो ग्वाल वाल ढूंढ रहे हैं बाहर। ये हालत हम सबकी है। हम सब उस परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो छिपा अंदर बैठा है। इसलिए भीतर के पट खोल तोए पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। सुना कि नहीं? ये घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। यदि पिया मतलब प्रीतम मतलब कृष्ण भगवान, घूंघट के पट, इसलिए भगवान को पाने में जरा देर नहीं लगती। कोई देर थोड़ी है, भगवान के मिलने में देर नहीं है, बस वो पर्दा उठाने की देर है। रामलीला देखी कि नहीं आप लोगों ने? रामलीला में क्या होता है? अक्सर पर्दा गिर जाता है, और जब पर्दा उड़ता है तो सिंहासन पर राम जी का दर्शन होता है। तो आपके और राम जी के बीच में क्या है? सिर्फ पर्दा है। आपके और भगवान की दूरी कितनी है? बीच में क्या है? केवल, अरे भगवान तो मिले मिलाए हैं, बस पर्दा उठाने की जरूरत है। वो तो मिले मिलाए हैं। सीटी बज रही है साउंड से। भगवान तो मिले मिलाए हैं, हमें क्या करना है? केवल पर्दा। कौन सा पर्दा?
अज्ञानता का, मोह का। ये मेरा है, ये मेरा है, ये पर्दा है। जो आपका है उसे आप समझ नहीं पाए, जो आपका नहीं है आप उसके पीछे भागे। यही तो पर्दा मोह का। मीराबाई का पर्दा उठ गया तो क्या कहती है, अरे जिनका पर्दा उठ जाएगा वो जगत को अपना नहीं, वो जगन्नाथ को अपना समझेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा का पर्दा उठ गया तो क्या बोलती है, मेरे कृष्ण है। और आपका पर्दा नहीं उठा तो आप क्या बोलते हैं, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। हाँ, आप इसी में फंसे हैं, इसी में उलझे हैं। है ना मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मैया। ये मैया सो रही है क्या? सो रही हो मैया? जागो मेरी माँ, यहाँ पर्दा उठ गया, भगवान मिल गए और आप सो ही रही हो। कहाँ जा रही हो मैया? पर्दा उठाने। अब पर्दा उठ गए, आप तो जा रहे हैं भगवान के चरणों में। रामलीला में वैसे पर्दा उठाने वाले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जाओ, टाटा, जल्दी आना, भोजन प्रसादी करके जाना, आशीर्वाद है। तो घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। वाह, ये भजन आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। घूंघट के पट खोल तो है, लेकिन आप लोगों ने ये संसार के पुरुषों को पिया मान रखा है। गलती तो आपकी ये कि आपने पिया ही गलत को मान लिया। हमारे हिसाब से तो पिया तो कौन से पिया? कृष्ण। कृष्ण से बढ़िया पिया कौन होगा? मीरा के पिया कौन? गिरधर गोपाल। और आपके पिया कौन? भौंदूलाल। मीरा के पिया गिरधर गोपाल और आपके पिया भौंदूलाल। समस्या तो यही है ना कि पिया गलत है। इसलिए अब अपने पिया को उस पिया से कनेक्ट करो कि अब हमारे ये पिया परमेश्वर हैं। भगवान से जोड़ के रखो। आप अपने प्रियतम में, आप अपने पिया में, आप अपने पति में परमेश्वर का दर्शन किया करो और ये भाव रखा करो कि ये मेरे पति परमेश्वर हैं और मैं किसी पुरुष से प्यार नहीं करती, मैं पुरुष के रूप में परमेश्वर से ही प्यार कर रही हूं। ये मेरा पति परमेश्वर है। ये है घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। हाँ, भगवान। अच्छा ये बताओ, आंखों में काजल आप लोग लगाते हैं कि नहीं? तो क्या आपकी आंखों में लगा हुआ जो काजल है, क्या उसे आप लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं? क्या करना पड़ता है? आंखों में लगे हुए काजल को देखने के लिए क्या करना? नाम को ले जाओ अपने हृदय में रख करके और फिर जीवन को आनंदमय बनाओ। ऐसे भगवान जो आनंद के सागर, विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। आनंद भगवान में है, संसार में ढूंढ रहे हो, आपकी गलती है। मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। आप ढूंढते रहो, आपकी सारी जिंदगी ढूंढते ढूंढते निकल गई। आनंद ढूंढते ढूंढते आनंद मिला नहीं। क्यों? क्योंकि जहां आनंद है वहां ढूंढ ही नहीं रहे, जहां है ही नहीं वहां भाग रहे हैं। आनंद कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सूत जी महाराज आए और सूत जी महाराज ने शानक आदि ऋषियों से कहा कि आप सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। और 88,000 संत जो बैठे थे, संतों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया, कहा हमें कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कथा कृष्ण की प्राप्ति करा सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए समय आप गवा रहे हैं यदि यहाँ वहाँ, तो ना गवाइए, भगवान के चिंतन में लगिए। कथाएं सुना, ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुनिए और कथाएं सुनते हुए सारा कार्य को मैनेज कीजिए। सुखदेव भगवान एक बार कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। तब इंद्र आए और बोले कि हमें कथा सुनाओ, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को दे दो। स्वर्ग का अमृत लेकर भी सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा कि पी लो अमृत स्वर्ग का। इंद्र बोले हमें स्वर्ग के अमृत की लालसा नहीं है, हमें कथा अमृत सुनाइए। स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा अमृत को कहा तब कथा अमृतम, कथा को अमृत कहा। जो कथा अमृत को पिएगा उसे बैकुंठ भगवत धाम प्राप्त होगा। स्वर्ग अमृत जो है वो स्वर्ग दिलाता है, कथा जो है वो बैकुंठ दिलाती है। तो क्या सही है, क्या पीना फायदेमंद है? इसलिए कथा के अमृत को पिया जाए। और एक बात बताएं, आप 3 घंटे कंटिन्यू खाना भोजन प्रसादी कर सकते हैं, खा सकते हैं? क्या 3 घंटे आप डायरेक्ट खा सकते हैं? क्या 3 घंटे कंटिन्यू पानी पी सकते हैं? लेकिन 3 घंटे कथा का रसपान कर सकते हैं। तो कथा 3 घंटे आपको सुख दे सकती है। संसार आपको कंटिन्यू, आप संसार का कोई भी काम कर लीजिए जो जिससे आपको बहुत आनंद मिलता हो, सुख मिलता हो, करके देखिए। 3 घंटे कंटिन्यू किसी काम को आप नहीं कर सकते जो सुख आपको दे, लेकिन कथा 3 घंटे 4 घंटे सुन सकते हैं और सारे टाइम आपको सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। कथा में आनंद है, कथा रसीली है, रस से भरी हुई है। अखबार कल का आज पुराना हो गया, कल का अखबार आज के लिए क्या है? पुराना। लेकिन कल भी आपने कथा सुनी, आज भी आपने कथा सुनी। कल भी कीर्तन किया था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आपने गाना सुना मुन्नी बदनाम हुई, शीला शीला की जवानी, ये सब सुना। तो ये सब पुराने हो गए गाने, अब इन्हें कोई नहीं सुनता। कोलावेरी कोलावेरी है ना, ये गाने थे, अब इन्हें कोई नहीं सुनता, पुराने हो गए। गीत पुराने हो गए साहब समय के साथ, पर भगवान की कथा और कीर्तन कभी पुरानी नहीं हुई। कभी आपने सुना यार ये तो पुराना कीर्तन है, ऐसा सुना कभी? ये गाना पुराना है, ये तो सुना ये पुराना गाना है। गाने पुराने हो जाते हैं पर कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जब जब गाओगे, जब जब सुनोगे, आप आज तक किसी से नहीं सुना कि ये कीर्तन पुराना है। श्री राम जय राम किसी से नहीं सुना कि ये कीर्तन पुराना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, किसी से नहीं सुना कि ये कीर्तन, ये मंत्र पुराना है। ये पुराने नहीं, भगवान का नाम पुराना नहीं होता। संसार की, अच्छा बताओ तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया स्तुति लिखी है। लिखने वालों ने तो सुंदर सुंदर गीत भी लिखे हैं, लेकिन गीत पुराने हो गए। संसार के लोगों की रचनाएं पुरानी हो गईं, पर तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना आज भी बिल्कुल नई। जितनी बार पढ़ो नया रस, नया आनंद, नया ज्ञान। कहाँ पुराना है ना? आपने गीत सुने होंगे, बढ़िया बढ़िया गीत सुने होंगे, लेकिन पुराने हो गए।
अच्छा आप सुनो ना, आपने भी सुना जब प्यार किया तो डरना क्या, ये सुना। और आपने सुना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। अब देखिए ये तुलसीदास जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। सुना आप लोगों ने, ये भी लिखा हुआ किसी के द्वारा है। तो संसार की चीजें पुरानी हो गई, पर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन न पुराना हुआ, ना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला ये पुराना हुआ। जो संसार के लिए लिखा जाएगा, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये किसी नायक और नायिका के लिए लिखा गया था। ये पिक्चर का गीत है और ये किसके लिए लिखा गया, नायक और नायिका के लिए। फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं, हाँ मेरा दिल है, ये सब किसके लिए लिखा गया, नायक और नायिका के लिए। कितने बढ़िया बढ़िया गीत हैं, हम सब सुनते ये गीत, जब मन होता है तो सुन लेते हैं पुराने गीत। कि आप लोगों ने सुना फूल तुम्हें भेजा है खत में, पर ये गीत किसके लिए है, नायक और नायिका के लिए। इसलिए ये पुराने हो गए, क्योंकि इनके मूल में नायक नायिका है, इनके मूल में स्त्री और पुरुष है। जबकि तुलसीदास जी ने जो लिखा उसके मूल में स्त्री पुरुष नायक नायिका नहीं, भगवान के लिए लिखा है। उनके नायक भगवान है और उनकी नायिका माता सीता है। जगत ये गीत संसार के जगत के लिए लिखे गए, और तुलसीदास जी ने तो जगन्नाथ के लिए लिखा, जगत के नाथ के लिए। इसलिए उनके लिखी रचनाएं पुरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जगत के पालनहार के लिए लिखी गई। चलो, कालिदास जी ने भी लिखा रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी ने लिखा। क्या वो रघुवंशम महाकाव्य जो है क्या पुराना हुआ, नहीं। आप मूवियां देखते हैं, चलो आप मूवी देखते हो ना, बहुत सारी मूवी आपने गदर मूवी देखी, आपने बाहुबली देखी, इत्यादि देखी। सारी मूवी अब क्या हो गई, पुरानी हो गई। अब कोई देखने वाले कम हैं, अब पुरानी हो गई। लेकिन बताइए कि जब लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन में दूरदर्शन पर पुनः रामायण प्रसारित की गई ना। जबकि रामायण हम सबने पहले भी कई बार देख चुकी है, और हर गांव में रामलीला के द्वारा रामायण सबने देखी होगी। देखी क्या, गांव गांव में पहले रामलीलाएं हुआ करती थी। हर शहर रामलीला, हर बड़े शहर में रामलीला मैदान होता था। आज भी रामलीला मैदान है, वहां रामलीला होती थी, इसलिए रामलीला मैदान उसका नाम पड़ा। हर बड़े बड़े शहरों में एक रामलीला मैदान होता है। हर गांव में कभी ना कभी रामलीलाएं जरूर हुई। हम लोगों ने बचपन में खूब गांव में रामलीलाओं का दर्शन किया। और इतना सब देखने के बाद भी जब टीवी पर रामायण आई लॉकडाउन के टाइम पर, तो सारे देश ने घर के भीतर बैठ के, बच्चों से बूढ़ों तक ने सबने देखा। और देख करके कोई कहा कि पुराना सीरियल है, ये पुरानी रामायण है, नहीं, सबने नया आनंद लिया। और अगली बार फिर आएगी तो आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा नया हम देख रहे हैं। और पिक्चर आप देखेंगे तो ये कोई ना, अरे पुरानी है यार, क्या देखना, देख तो चुके हैं। लेकिन रामलीला आज भी भैया, आज भी रामलीलाएं होती हैं। आज 2023 में भी और 2024 में भी होंगी और 2025 में भी होंगी और 2099 में भी रामलीलाएं होंगी। लेकिन वो होंगी और वो हर बार नई दिखेगी आपको, एक नया रस दिखेगा आपको उसमें। भगवान, संसार से जुड़ी चीजें पुरानी होती हैं, भगवान से जुड़े। मीराबाई के पद, मीराबाई ने जो पद गाए, क्या वो कोई कहेगा कह रहे मीरा के पद तो पुराने हो गए?
कहेगा कोई? सूरदास जी ने पद लिखे, तुलसीदास जी के पद हैं, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, कबीरदास जी के दोहे हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा ना। संसार की चीजें पुरानी होती हैं, जो भगवान के लिए कही गई हैं वो पुरानी। इसलिए इसके कितने यहां ये परंपराएं हैं परंपरा। विवाह में गीत, कौन सा गीत गाते हैं आपके यहाँ? चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। राम आज दुल्हा बने सरकार, राम आज दुल्हा बने सरकार, सिया दुल्हन बनी आज देखे नगरिया, सिया आज दुल्हन, सीता जी दुल्हन बनी, राम जी दुल्हा बने। ऐसे नाना लाखों प्रकार के गीत हैं। राम राजा, राम दुल्हा, सिया जी दुल्हन के हर भाषा के गीत मिलेंगे आपको। अवध में जाओ तो अवध भाषा के गीत मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्र वहाँ की भाषा के गीत मिलेंगे। आप जहाँ जाएंगे राम सीता के दुल्हा दुल्हन के गीत सब जगह मिलेंगे। क्यों जी? और गाए जाते हैं, ये परंपराएं हैं। तो ये देखिए, राम तो मंडप में भी काम आते हैं। राम तो बच्चे का जन्मदिन हो तो बधाई लुटाई जाए तो बधाई भी राम कृष्ण की गाई जाती है। तो बधाई, बच्चा हुआ तो बधाई हो, है ना, लोग आशीर्वाद दिलाते हैं। तो राम की तरह यशस्वी हो, राम की तरह दीर्घ जीवी हो तुम्हारा लाल, है ना। ऐसे तो कहने का अर्थ है, जन्म हुआ तो राम का नाम है, ब्याह हुआ तो राम नाम है, बुढ़ापे में कथा राम नाम की, और जब अंतिम समय आता है तो भी राम नाम ही सत्य बोल करके ले जाया। अंत तक, शुरू से, जन्म से लेके मृत्यु तक राम नाम चलता है। आपस में हम लोग भी बोलते क्या है? राम राम भैया, जय श्रीमन नारायण, राम राम, सीताराम, ठीक हो? ऐसे व्यवहार में भी राम है। तो ये राम नाम कभी पुराना नहीं हुआ इसलिए राम नाम का सहारा लीजिए। ये संसार की चमक में ना जाइए। ये संसार की चमक आज नई लग रही, कल ही पुरानी हो जाएगी। पर कृष्ण की कथा, राम की कथा, राम का नाम कल भी नया था, आज भी नया, आगे भी। इसलिए नए की तरफ भागो, और नए हैं भगवान। इसलिए भगवान की कभी दाढ़ी मूछें नहीं होती। आपने कभी राम जी को दाढ़ी मूछों में देखा? अब आप लोग सोचते होंगे क्यों भगवान की दाढ़ी मूछें नहीं होती? क्या नहीं होती? भगवान सदा सुंदर रहते हैं, सदा जवान रहते हैं, सुंदर। भगवान तो भगवान है। काल का प्रभाव हम पर है, समय हमें बूढ़ा बना रहा है। समय भगवान को थोड़ा बूढ़ा बनाता है। समय भगवान के अधीन है, हम समय के अधीन है। हम जोर से, हम समय के अधीन है और समय भगवान के अधीन है। हम समय की मुट्ठी में है और समय भगवान की मुट्ठी में। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे। इसलिए भगवान सदा सुंदर है। भगवान राम 11,500, राम जी 13,000 वर्षों तक राज्य किए, कृष्ण जी 125 वर्ष तक राज्य किए, पर सदा सुंदर रहे। सुंदर, जवान, सुंदर, बिल्कुल सुंदर, यूनिक लुक है भगवान का। भगवान बूढ़े नहीं होते। अच्छा, आप लोग क्या, अच्छा बूढ़े कौन है? जैसे ब्रह्मा जी को बना दिया ना बूढ़ा, दाढ़ी वाड़ी। आपने जहां भी ब्रह्मा जी को देखा होगा वहां दाढ़ी वाड़ी जरूर देखी होगी। एक्चुअली ब्रह्मा जी भी सुंदर हैं,
वो तो अब चूंकि उनको लगा कि सबके बाप ब्रह्मा हैं तो बाप को बाप के टाइप का बना दिया। हाँ, सब सुंदर है, सब दिव्य हैं। जो कर्म करें विधि नाना, तो भगवान को हमेशा नए भाव से देखना चाहिए। भगवान सुंदर है। कथा सूत जी महाराज ने कहा कि स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो स्वर्ग मिले, भगवान की कथा वैकुंठ दिलाए। इसलिए कथा अच्छी है भैया, स्वर्ग का अमृत पीने से कोई फायदा नहीं है। कथा शुरू हुई, राजा परीक्षित ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। भागवत जी की तुलना किसी से तुलना नहीं है भागवत जी की। भागवत जी कौन है? भगवान का वांगमय स्वरूप। इसलिए जब भागवत सुनते हैं तो भगवान की अनुभूति होती है। कथा सुना करो। अच्छा, क्या हुआ? एक आदमी था, वो कभी कथा नहीं सुनता था। अरे क्या मतलब कथा वथा क्यों सुने, हम तो कर्म करेंगे, वही पूजा है, जरूरत नहीं है। एक आदमी था, वो कभी कथा, बूढ़ा हो गया। एक दिन उस बूढ़े आदमी का जो दोस्त था, मित्र, फ्रेंड, उसके घर में ना सत्संग था। तो सत्संग के लिए संत जी, गुरु जी आए। तो उसके दोस्त ने आग्रह किया, यार हमारे घर में बड़े संत आ रहे हैं और संतों का संग करने के लिए बहुत श्रोता भी आ रहे हैं, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम जरूर आना। तो उनके वो एक आदमी था जिनका नाम था रामचरण। रामचरण नाम का एक सज्जन आदमी थे। वो सत्संग कभी नहीं करते, कभी उन्होंने कथा नहीं सुनी, संतों का दर्शन नहीं किया, मंदिर नहीं गए, पूजा नहीं करी, पाठ नहीं, कुछ नहीं। सारी जिंदगी कमाया, खाया, सोया, बस सारा समय गवाया है। मैंने तो कुछ भी नहीं पाया, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी तो आंखों के पास के बाल भी पक गए, अब तो मैं मृत्यु की ओर हूं। और ये कह रहे हैं कि अभी पुण्य जाएगा साथ में, पुण्य तो मैंने किए नहीं कोई। अब वो बड़े अंदर चिंतित हो गए। तभी एक महिला ने पूछा, महिला ने संत जी से कहा, गुरु जी हमने सुना है कि जब प्राण निकलते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, तो सुना है कि जाने के बाद आना भी पड़ता है। तो गुरु जी ने कहा कि सुनो, पीड़ा किसे होती है और जाकर आता कौन है, ये दो प्रश्नों के उत्तर एक बात पे गुरु जी ने दे दिए। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर आप सब उत्तर दीजिएगा। एक सवाल किया गुरु जी ने उस महिला से, सुनो बेटा, ये बताओ कि ओपला होता है, कंडा, गाय का गोबर के ओपले बनते हैं, कंडे बनते हैं। एक महिला के ना बड़े बड़े बाल थे, तो उस महिला का ना एक बाल कंडे में गिर गया। तो कंडे में गिरा तो कंडे के संग बाल, कंडे के अंदर कंडा सूख गया। और उस महिला का दूसरा बाल ना मक्खन में गिरा, मक्खन के बर्तन में। तो गुरु जी ने कहा, ये दोनों बाल यहां लाओ। तो कंडे में भी एक बाल था और मक्खन में भी एक बाल था। दोनों बालों को रखे गए और महिला से कहा कि अब दोनों बालों को निकालो। कौन सा निकलेगा आसानी से? मक्खन में जो बाल था, क्या उसे निकालने में कोई तकलीफ है? पर जो कंडे में फंसा बाल है, क्या वो निकलेगा? ऐसे ही आपका मन, आपका जो मृत्यु का समय है, मरने के पहले आप अपने आप को निकाल लो। किससे निकाल सकते हो? मक्खन से, पर ओपलों से तो नहीं निकाल सकते ना। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप संसार में जैसे बाल गोबर में फंस गया, यदि आप संसार में ऐसे फंसे हैं जैसे बाल गोबर में,
तब तो फिर आप निकल नहीं पाओगे। लेकिन आप संसार में ऐसे फंसे हैं जैसे मक्खन में बाल फंसा है, तो आप निकल सकते हैं। अब ये आप लोग बताइए कि आप लोग संसार में कैसे फंसे हैं, जैसे बाल मक्खन में फंसा वैसा, या जैसे बाल गोबर में फंसा वैसा। यदि आप मक्खन में फंसे बाल हो तब तो आप लोग आराम से निकल जाओगे, आपको दर्द नहीं होगा। क्योंकि मक्खन क्या है? भगवत प्रेम के मक्खन में, काम करते हुए भगवान की भक्ति के मक्खन में हैं आप, तो आप आसानी से निकल जाएंगे। मृत्यु भी होगी, दर्द नहीं होगा। और जो भगवान में समर्पण कर दिया उसका फिर जन्म भी नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। तो अब देखो, हम सबको मरना तो पड़ेगा, हाँ या ना? जाना तो पड़ेगा। अब बस ये बताओ कि आप फंसे कैसे हो और कैसा रहना अच्छा है। बाल का हाँ, सुनते हैं आप सब कथा? हाँ, फिर बढ़िया, इसलिए आप लोग वृंदावन आए हैं। अच्छा, अभी मिलेंगे? ये बच्चे भी सुनेंगे कथा, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। अच्छा, झारखंड, अच्छा, अभी आप भी टीवी पे देखोगे। हाँ, ये देखो, आप दिख गए ना टीवी पे। हाँ, जो टीवी देखेंगे ना वो टीवी पे दिखेंगे। टीवी पे कथा सुनेंगे तो टीवी पे देखेंगे, इसलिए कथा सुना करो टीवी पर, फिर आप भी टीवी पे देखेंगे। कथा आपको जो चाहिए सब कुछ दिलाएगी। तो भगवान की कथा आप लोग सुना करिए। यूट्यूब पर कथा, आप यूट्यूब पर सुनते हो कथा? ओ भैया छोरा, कथा सुनते हो? हाँ, कथा सुना करो। भगवान की कथा नारद जी महाराज ने कहा, मैं सारे तीर्थों में गया, भागवत जी कथा किसने सुनी? भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मा मनः संतोष कार्यकम। सारे तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी महाराज जब गए तो देखा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा जीवा बराकाह कूटभाषण। तरह से खाने से केवल दरिद्रता ही आएगी। इस तरह खाने वाला व्यक्ति दरिद्र होता है, और जो दरिद्र हैं आप देख लेना वो ऐसे ही खाते होंगे, इसलिए दरिद्र हैं। खाते समय ना तो थाली टूटी होनी चाहिए, ना तो जिस गिलास में पानी पियो वो गिलास भी चटकी नहीं होनी चाहिए। जिस लोटे में पानी पियो, कुछ लोगों के बर्तन चटके होते हैं ना, स्टील का बर्तन चटका है, तांबे का बर्तन, माताएं जिस बर्तन में दाल बनाती हैं वो भी चटका है। नहीं, चटके बर्तन का प्रयोग नहीं करना, उससे दरिद्रता का वास होता है। तो जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने से क्या, जो थाली के बाहर गिर जाता है वो प्रेत ग्रहण करता है। इसलिए अशुद्धि। उसी तरह जब आप नहाते नहीं हैं, जैसे आप शौच करने गए और शौच करने के बाद आपने स्नान नहीं किया तो आप अशुद्ध हैं। तो जो नेगेटिविटी है, जिसे कहते हैं नकारात्मकता, वो नकारात्मकता ना गंदे व्यक्ति को पकड़ती है। जैसे मक्खियां कहां होती हैं? मक्खी कहां होती है? गंदगी में। जहां गंदगी होगी वहां मक्खी जरूर भिन्न 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 करेगी। तो जहां आपने शौच किया और आपने स्नान नहीं किया तो आपको फिर नकारात्मकता, नेगेटिविटी का मतलब है गलत विचार आपके मस्तिष्क में आने शुरू हो जाएंगे। और विचारों से ही व्यक्ति का निर्माण होता है और विनाश होता है। निर्माण भी वहीं से,
विनाश भी वहीं से। आपके गलत विचार आपका नाश कर देंगे और आपके अच्छे विचार आपको श्रेष्ठ बना देंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अच्छे विचारों ने उन्हें श्रेष्ठ बना दिया और रावण के गलत विचारों ने उसका नाश कर दिया। खेल विचार का ही तो है। और विचार कहां से आएंगे? जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। विचार मीन्स बुद्धि। भाई बुद्धि से ना आप विचार करते हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप जब नहीं नहाते तो ना नहाने के नुकसान क्या है कि आप उस गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं। महाभारत में एक कथा है, कहो तो आपको सुना दूं जरा सी।